लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वो चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, सब में ये आना ही आना है। तो आज हम इसको करने का तरीका देखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आईयूपीएसी पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। ठीक, अब इसमें हम करते क्या है, कार्बन से कार्बन चेन होती है और उनके साथ कुछ लोग लगे हुए होते हैं। ठीक, कार्बन से कार्बन की एक चेन होगी, उनके साथ कुछ लगे हुए लोग होंगे, उन्हीं सबको पहचान के हमें एक नाम लिखना होगा। इसी को हम कहेंगे आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसको कहेंगे क्या। जैसे ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसमें सबसे पहले हमें कार्बन देखना है। तो देखो सब कार्बन कार्बन लगे, यहाँ OH लगा हुआ, यहाँ Br लगा, यहाँ CH3 लगा है। ठीक, तो होता क्या है, कार्बन से कार्बन की सबसे पहले हम मेन चेन देखते हैं, मेन लाइन। तो कार्बन से कार्बन की लाइन ये है। ठीक, तो जो कार्बन से कार्बन, यानी इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से ये जुड़ा, यानी जो कार्बन से कार्बन जुड़ी हुई लाइन है उसे कहा जाता है मुख्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक, अब कार्बन से कार्बन एक लाइन जुड़ी है, कार्बन से कार्बन के अलावा कौन जुड़ा है? कार्बन से कार्बन के अलावा, कार्बन से कार्बन के अलावा यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन से कार्बन के अलावा यहाँ भी कार्बन नहीं है, Br लिखा है, यहाँ भी कार्बन नहीं, OH लिखा है। इन लोगों को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। यही अगर इंग्लिश में हो तो इसको कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह अगर अभी सिर्फ पहचानना है कि किसको कहना क्या है, फिर हम रूल्स के थ्रू देखेंगे इसका नाम कैसे लिखना। कितना भी कठिन हो आप जल्दी से जल्दी से कर ले जाएंगे, या बोर्ड एग्जाम में आपके 5 मार्क आराम से पक्के हो जाएंगे, यानी 5 नंबर पक्के हो सकते हैं इससे। तो इन्हें क्रियात्मक समूह कहेंगे, ये मुख्य श्रृंखला होगी। अब इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन से कार्बन की चेन है, लेकिन चेन सेलेक्ट करने के बावजूद, यानी एक लंबी चेन चुनने के बावजूद कोई ऐसा कार्बन से कार्बन को जुड़ा मिल जाए। मैंने कहा कार्बन से कार्बन चेन चुनो और उसके अलावा अगर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ मिल जाए, उसे कहा जाता है शाखा। इस शाखा का कहा जाता है, इस शाखा को कहा जाता है इथाइल मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप। इस शाखा को क्या कहा जाता है? अल्काइल समूह। ये शाखा क्या है? अल्काइल समूह। से शाखा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन कार्बन चेन थी, उसके अलावा जिसके साथ ये जुड़ा है कार्बन के साथ ही जुड़ा है और इसके साथ भी कार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन लाइन में तो ना हो लेकिन लाइन से जुड़े हुए हो कार्बन की, तो उसे शाखा कहा जाएगा। कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा कोई जुड़ा हो तो उसे क्रियात्मक समूह कहा जाएगा। ठीक, किसको क्या कहना है यहां से क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं कार्बन के हिसाब से हम काउंटिंग कैसे लिखेंगे। जैसे एक कार्बन होगा तो हम मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन होंगे तो H लिखेंगे, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट। अब जैसे इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें मेन जो चैन है, मुख्य जो श्रृंखला है, उसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन हो तो पेंट लिखना है, 5 हो तो पेंट, यानी 5 कार्बनों के नाम क्या होंगे? पेंट। ठीक, और कार्बन से कार्बन के बीच जो लाइनें बनी हुई हैं इन्हें कहा जाता है बॉन्ड। कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है? अकेले 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 अकेले, यानी कार्बन से कार्बन के बीच बॉन्ड तो कितने हैं? अकेले अकेले। कार्बन से कार्बन के बीच अगर अकेले बॉन्ड हो तो N। ठीक, जैसे एक नाम लिखना बताते हैं छोटा सा, जैसे ये लिखा है। अगर हम कहें इसका नाम क्या लिखेंगे? बाकी जगहों पे हाइड्रोजन को भेज दो। ठीक है, अगर कहा जाए इसका आईयूपीएसी नाम लिखो तो कार्बन कितने हैं? 1 2। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथ। 2 कार्बन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? इथ लिखेंगे। और कार्बन से कार्बन के बीच, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 1 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड हो तो क्या लगाना है? N। इथ N, यानी पहले हम कार्बन गिनते हैं, कितने हैं? कार्बन गिन के कार्बन के हिसाब से नाम। 2 कार्बन है तो तुरंत चले आओ 2 कार्बन के लिए H के पास, तुमने 2 कार्बन की जगह पे लिख दिया H। 2 कार्बन की जगह पे क्या लिख दिया? H। कार्बन से कार्बन जुड़े हैं कितने बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो N। अब यही मान लो दूसरा एग्जांपल,
मान लो ये लिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर हम लगा दें, ठीक, तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन से कार्बन जुड़े हैं दो बॉन्ड से, तो पहली बात तो दो कार्बन है, इसका नाम दो के हिसाब से क्या हो जाएगा? मैच। बॉन्ड है डबल, डबल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं इन, तो क्या हो जाएगा ये? मैथीन। यानी कि पहले हम गिनते हैं कार्बन से कार्बन की चेन, फिर हम देखते हैं कार्बन से कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं। सिंगल है तो एन लगाने का, डबल लगे हो तो इन, और ट्रिपल लगे हो तो आइन। ये काम मेनली इसमें होता है। अब इसमें नियम के हिसाब से आप चलते हैं, तो तुमको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया इसको करना कैसे। अगर नियम के हिसाब से चले तो पहला नियम क्या कहता है कि तुम्हें एक चेन सेलेक्ट करनी है, श्रृंखला, जो मुख्य श्रृंखला है वो मुख्य श्रृंखला उधर से गिननी है जहां से कार्बन ज्यादा मिले। तो जैसे ये एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक, यानी हम चेन को आगे से पीछे की तरफ भी गिन सकते हैं, हम गिनते हुए मुड़ भी सकते हैं, हम पीछे से भी आगे गिन सकते हैं, लेकिन शर्तें जिधर से कार्बन ज्यादा मिले। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा है 6, यानी अगर हम इधर से काउंट करते हुए जाएं तो हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 6। पीछे से आए अगर 1 2 3 4 5 6, अगर सीधे आगे तक आएंगे तो इधर भी 6 मिलेंगे, तो हम सीधे ना जाके 5 6 7, यानी कि अगर हम इधर से आके अगर ऊपर की तरफ चले गए, इधर से आते हुए अगर ऊपर की तरफ चले गए तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। तो हम ये चैन ना लेके हम ऊपर जाने वाली चैन को चुनेंगे, ठीक। ये था चैन चुनने का काम। जैसे इसमें आ जाओ, इसमें अगर हम आगे से पीछे जाएं 1 2 3 4 कार्बन, एक श्रृंखला 4 कार्बन की मिलेगी। लेकिन अगर वही नीचे तरफ आ जाए 1 2 3 4 5, इधर अगर हम कार्बन से कार्बन जुड़े हुए लोग देखें तो 5 मिल रहे हैं। तो ज्यादा लोग किधर मिल रहे हैं? अगर हम नीचे आ रहे हैं, सामने जा रहे हैं तो 4 लोग, नीचे आ रहे हैं तो 5 लोग। तो चेन जब चुनेंगे तो हम 5 लोगों वाली चुनेंगे, सीधी वाली नहीं चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उधर से कार्बन कम लोग जुड़े हुए हैं, इधर से कार्बन ज्यादा जुड़े होंगे, वो चेन हमें ले ली, ठीक। ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? अब तुमने कार्बन से कार्बन चेन से चुन ली, ठीक। अब इसमें जो बचा हुआ, जैसे ये देखो एक बच गया। अब कई बार क्या होता है, ये चैन से अलग भाग रहा होता है, या एक से ज्यादा ही हो जाते हैं, या ये भी देखा जाता है कि चैन गिने ये कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो वो चीज हमें इसमें देखनी होती है। दूसरा नियम ये है, जैसे इसमें देखते हैं, गिने तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, सीधी चैन गिनेंगे, आगे से भी गिनेंगे तो ही 5 कार्बन रहेंगे, अगर पीछे से गिनते हुए आएंगे 3 4 5 तो भी 5 कार्बन रहेंगे, ठीक। अब आगे से जाएंगे तो भी 5 कार्बन है, पीछे से आगे आ रहे हैं तो भी 5 कार्बन है। लेकिन तुमने चैन सेलेक्ट की, लेकिन चैन के अलावा कार्बन से कार्बन एक जुड़ा हुआ मिल गया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन मिल गया। मैंने कहा था जब चैन के अलावा कोई कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? शाखा। तो ये शाखाएं हैं, इसी शाखाओं को कहा जाता है अल्काइल समूह, ठीक। कितने हैं? 2 हैं। अब हमें ये देखना है इसको किधर से हम कम पोजीशन दे सकते हैं, कम नंबर पे रख सकते हैं। जैसे पीछे से आगे आए तो ये वाला 3 नंबर पे जुड़ा हुआ था और ये वाला 4 नंबर पे, ठीक। जब पीछे से आगे आएंगे तो ये 3 नंबर पे जुड़ा है, ये 4, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाए, अगर आगे से पीछे जाए तो यहाँ से 1 2, याद देखो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ था, ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ था। तो आगे से पीछे जाएंगे तो एक की पोजीशन सेकंड मिल रही है, एक की पोजीशन थर्ड। अगर हम पीछे से आगे आ रहे हैं, इन दोनों की पोजीशन क्या है? एक की तीसरी, एक की चौथी। देखो तीसरे नंबर पे ये है, चौथे पे ये है, लेकिन कब? जब पीछे से आगे आ रहे हैं। और जब आगे से पीछे जा रहे हैं तो एक दूसरे नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे। तो हमें चुनना कौन सा है? इसको जब नाम लिखेंगे, इनका जब नाम लिखेंगे तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक। ये रूल नंबर 2 है। बंद करो। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? जो अल्काइल समूह है उनके नाम जो लिखेंगे हम उनके अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। जैसे ये चेन है एक बढ़िया सी, ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, ठीक। तो करेंगे क्या?
इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? अकेले कार्बन है। अकेले कार्बन है तो कहेंगे इसे मेथ, और ये मेथ होगा तो आई लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको चेन में नहीं गिन रहे हैं, मतलब एक ऐसा कार्बन जो कार्बन से अटैच है लेकिन हम उसे गिन नहीं रहे हैं कार्बन की चेन में। एक ये और एक ये कार्बन की चेन में हम नहीं गिन रहे हैं। इसके साथ कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया? एच, इसमें लगा दो आई, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। तो रूल कह रहा है हम पहले इसको लिखें कि पहले इसको लिखें, तो हम पहले उसको लिखेंगे जो अक्षर के हिसाब से इसका पहला अक्षर ABCD में पहले आता है, यानी अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, यानी जो हम ABCD पढ़ेंगे उसके हिसाब से जो पहले आएगा हम उसका नाम पहले लिखेंगे और उसका नाम बाद में लिखेंगे जो ABCD पढ़ने में बाद में आता है। तो पहले इस समूह का नाम लिखेंगे, फिर इस समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कुछ चीजें और समझनी है, इसके लिए हम इसका नाम लिख देते हैं पहले, तब समझेंगे कि क्या कहाँ पे लगाना है। तो अब इसका नाम लिखते टाइम हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी चेन मिल जाए तो हम पहले क्या करेंगे? तो पहले हम उन लोगों को देखेंगे जो कार्बन से कार्बन के चेन के अलावा लोग लगे हुए हैं। जैसे कार्बन की चेन गिनो तो 1 2 3 4 5, यानी इधर से अगर हम गिनेंगे कि दो तरफ से गिनना है, लेफ्ट से राइट भी गिनना है, राइट से लेफ्ट भी गिनना है। कब? जब एल्काइल ग्रुप लगे हुए उनको हमें नंबर देना होता है, वो नंबर हमें देना होता है कम। ठीक, तो लेफ्ट से राइट गए तो नंबर कितने मिले? इस वाले ग्रुप को मिले 2 और इस वाले को मिले 4। ये कब हुआ? जब हम लेफ्ट से राइट गए। अब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो एक को मिला 2 नंबर, एक को मिला 4 नंबर, यानी दोनों तरफ से नंबर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब नंबर सेम आ रहे हैं तो क्या करेंगे? नंबर सेम आ रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, हम अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे, ABCD के हिसाब से पहले कौन आ रहा है। इसका नाम था इथाइल। ठीक, तो हम ABCD के हिसाब से देखेंगे तो चौथे नंबर पे इथाइल आ रहा है। तो पहले 4, ठीक, 4 इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। ठीक, 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है। हम इसको पहले क्यों नहीं लिखे? हम कार्बन के हिसाब से नहीं लिखेंगे, जिसके पास कार्बन ज्यादा है तो इसको पहले लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसका नाम है इथाइल, इसका पहला अक्षर ABCD में पहले आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक, फिर हम लिखेंगे, ये 4 नंबर पे था, तो ये कितने नंबर पे था? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल समूह आ गया। दोनों का नाम हम लिख चुके हैं अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल समूह के। अब हम चेन में देखेंगे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग। 5 लोग होते हैं तो हम लिखते हैं पेंट। और सभी कार्बन से कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, देखो सब जगह सिंगल, तो एन लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, मिथाइल पेंटेन। ठीक, अब कुछ डेटा याद रखना है, जब लगातार 2 गिनती आती है उनके बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा। हालांकि इसमें लगातार 2 गिनतियां नहीं आई। ठीक, आएंगी तो बताइए। जैसे आएंगी कब? जैसे यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे एक और आ जाता, तो एक ही जगह पे जब 2 आ जाते हैं तब ऐसा लगाते हैं, या एक ही चीज 2 बार आ जाए। जैसे यहाँ भी था इथाइल, यहाँ भी होता, तो हम लिखते 2,4, दोनों जगहों पे कौन आ रहा है? इथाइल आ रहा है, तब हम कॉमा लगाते हैं। यानी 2 गिनतियों के बीच में या 2 अल्फाबेट यानी 2 शब्द जब लिखे उनके बीच में कॉमा लगाना है। अगला नियम है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाना है? डैश लगाना है। यानी कि हम देखो, ये गिनती है, नंबर है, ये अल्फाबेट है, यानी कोई शब्द है, शब्द और गिनती के बीच में क्या लगाना है? डैश। लगातार 2 गिनतियां वाला शब्द आ जाए तो कॉमा, गिनती और शब्द आ जाए तो डैश लगाना है। तो ये डेटा तुम्हें याद रखना है। ठीक, और हमेशा ये याद रखना कि जब कुछ भी लिखेंगे तो पहला अक्षर कैसा लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे, यानी फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप एक ही जगह पर आए,
दो या दो से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप एक ही जगह पर आए, मान लो यहाँ और यहाँ, 1 2 3 4, तो यहाँ से देखोगे तो 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक ये अल्काइल समूह कौन होता है, जो कार्बन की चेन में ना गिना जाए पर कार्बन हो। कार्बन की चेन में नहीं गिन रहे हैं क्योंकि चेन ये गिनेंगे, और फिर भी इसके पास कार्बन है तो ये अल्काइल ग्रुप है। तो देखो एक ही जगह पे 2 हैं, दूसरे नंबर पे ये भी है, दूसरे नंबर पे ये भी है। जब एक ही जगह पे 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं, जैसे 2 आ गए हैं तो 2 को लिखेंगे डाई, ठीक। और डाई दोनों हैं क्या, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक। बस ये कहना चाह रहा है कि एक ही जगह पर जब 2 या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप आ जाएं, 2 आ जाएं तो उसे डाई लिख देना, 3 आ जाएं तो ट्राई लिख देना, इस तरह लिखना है, ठीक है। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 कहता है जब 2 अल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम हो तो उन्हें अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है। जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ग्रुप यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ठीक। अब हम देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब सबसे पहले अल्काइल ग्रुप ही गिनना है, यानी लाइन वाले के अलावा, पहले लाइन का नाम नहीं लिखते हैं। तो 2 नंबर पे एक ये समूह लगा है, इसका नाम क्या है, अगर कार्बन अकेले तो क्या कहते हैं इसको, मिथाइल समूह। और कार्बन यहाँ कितने, 1 2 कार्बन होते हैं तो इथाइल, यानी एक ये 2 लोग हैं लेकिन दोनों एक ही जगह हैं। जब 2 हों, दोनों एक ही जगह हों, तो हम उनका नाम जैसे यहाँ पे बताए थे वैसे यहाँ पे, तो इनका नाम हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ABCD में M बाद में आता है, पहले लिखेंगे इथाइल क्योंकि ये पहले आता है, ठीक। ये इसमें बताया गया है कि जब 2 आ जाए, दोनों समूह क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम उनके पहले अक्षर के हिसाब से लिखेंगे। ये है रूल नंबर 5। अब हम क्लास 10th के कुछ एग्जाम में आए हुए IUPAC नामकरण करेंगे। आइए इनको देखते हैं, ये जो आए हुए तुम्हारे एग्जाम के, यानी क्लास 10th में ये IUPAC आए हुए हैं, इनको हम समझते करते कैसे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लिखा रखा है, सबसे पहले उपसर्ग लिखना है, फिर मूलांक, फिर प्राथमिक प्रतिस्थापन समूह, फिर द्वितीयक प्रतिस्थापन समूह। तो सबसे पहले क्या करना है, चैन के अलावा जो कार्बन हो, तो यहाँ सबसे पहले चैन देखो, चैन कार्बन से कार्बन की यही, ठीक। अब इस चैन के अलावा कहीं कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है तो कहोगे नहीं है, तो ये रूल यहाँ पे नहीं। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, कार्बन की संख्या गिनो। कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन कार्बन के साथ में कोई एक और है, क्या है, Cl, यानी चैन में अगर अलग से Cl आ जाता है, चैन में अगर अलग से Cl आ जाता है तो Cl की जगह पे क्या लिखना है, क्लोरो लिखना है। तो Cl की जगह पे हमने क्या लिखा है, क्लोरो लिखा है। तो रूल नंबर 1 क्या था, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले जो लगाना, पहले क्या लिखना, हमें चैन के अलावा लोगों को छानना है, तो क्लोरो लिख दिया, ठीक। फिर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ लगाते हैं, और कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो N लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो N लगाते हैं, डबल होता है तो इन, और ट्रिपल होता है तो आइन। जैसे इसमें देखो 2 कार्बन है लेकिन इसमें भी क्लोरो लगा है, Cl लगा है तो क्लोरो, कार्बन 2 है तो एथ, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल है तो इन लगाया, ठीक। तीसरे पे आ जाओ, कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। अब कार्बन के अलावा कहीं कार्बन की चैन है तो कहोगे Cl है, Cl है, Cl को हमने कहा क्या लिखना है, Cl को लिखना है क्लोरो, ठीक, क्लोरो लिखना है, Cl को हमने लिख दिया क्लोरो। अब ये 2 कहाँ से आ गया, 2 हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ये Cl आ रहा है 2 नंबर पे, यानी जो तुम्हारे ये लगे हुए हैं अलग से Cl फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जो भी हैं, ये कितने नंबर पे है, 2, यानी कि हमें चैन के अलावा जो कार्बन के साथ में मिले वो कितने नंबर पे वो भी लिखना है। ये है 2 नंबर पे Cl, तो 2
क्लोरो, कार्बन कितने, 1 2 3, तो मेथ एच प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप। कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कितना है, सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। दोबारा रिपीट करेंगे, कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, उस चेन में कार्बन चेन में कार्बन के साथ कोई और है, कार्बन चेन है, चेन में भी कार्बन के साथ कोई और है जिसे हम चेन में नहीं गिन रहे हैं। ये चैन तो है, चैन को गिनेंगे लेकिन चैन में इसको हम छोड़े जा रहे हैं, इसके साथ भी कार्बन है। तो कार्बन के साथ वाला अगर कोई छूटे तो उसका नाम पहले लिखना है, Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरो। ये कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो। फिर कार्बन कितने, 3 कार्बन, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। वालों को देखते हैं या इनको देखते हैं कैसे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तुम्हारे में जो मेन डेटा काम आएगा वो इतना काम आएगा। सबसे पहले क्या गिनो, कार्बन की संख्या गिनो, कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या लगाना है हमें, H लगाना है। 2 कार्बन है तो H, 2 कार्बन का नाम हमने लिख लिया। पहला काम है कार्बन गिनो, कार्बन संख्या गिनो, फिर देखो बॉन्ड कितने कितने हैं, कितने बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाओ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओ, N लगाओ, लिखा हुआ है सारा डेटा। सिंगल बॉन्ड हो तो N लगाओ। फिर अगर तुम्हें ये देखो, तुम्हें यहाँ से अलग लिखा हुआ मिलेगा, ये इतना स्ट्रक्चर अगर एक साथ मिल जाए तो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे ऐसे, ये स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए हम अलग से लगाते हैं ओइक एसिड, अलग से हम इसके लिए लिखते हैं। जैसे हम Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं ना, वैसे हम इस डेटा के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड। तो ये था H, क्योंकि कार्बन थे 2, सिंगल बॉन्ड थे तो N। तो पहला डेटा कार्बन गिनो, दूसरा बॉन्ड गिनो, तीसरा अब नंबर कार्बन के भी हो गए, बॉन्ड के भी हो गए। अब जो इसके अलावा समूह लगा है अलग से जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं अलग से, यानी ये डेटा, यानी ये डेटा अगर तुम्हें मिलता है, ये लोग अगर मिलते हैं, इनके नाम सबसे लास्ट में लिखना है। तो इतने की जगह पे हमें लिखना है ओइक एसिड। अगर इतना मिलता है इस पूरे की जगह पे ओइक एसिड, इतना उठा के ओइक एसिड लिख दिया, कार्बन गिन के नाम लिख दिया, सिंगल बॉन्ड गिन के N लिख दिया। इसमें आते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या कह रहे थे, कार्बन गिनो, कितने, 1 2 3। लेकिन इसके पहले हमने बताया था अल्काइल ग्रुप देखना है। अल्काइल ग्रुप उपसर्ग में आता है, ठीक। अल्काइल ग्रुप कौन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ होंगे, ठीक, और इसी चेन में होंगे, लेकिन चेन में गिने नहीं जाएंगे। जैसे 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, इन सब के साथ कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ भी है, लेकिन इसको हम चेन में नहीं गिन रहे हैं। तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम, चेन में जिसको नहीं गिनेंगे वो कार्बन हाइड्रोजन साथ में, ये होता है अल्काइल ग्रुप। ये कार्बन अकेले है, कार्बन अकेले तो मेथ क्या है, ये मेथ, और ये आई लगा के ले चलते हैं, यानी मिथाइल ग्रुप। ये क्या है, मिथाइल समूह। मिथाइल समूह यही 2 कार्बन होते, चैन में ना गिनते मिथाइल ग्रुप हो जाता, चैन में ना गिनते 3 कार्बन होते एक ही जगह पे तो प्रोपाइल ग्रुप हो जाता। तो इस वजह से ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे 2 क्यों लिखा, ये कितने नंबर पे आ रहा है वो भी लिखना होता है। हम कार्बन की चेन गिन रहे हैं, कार्बन की चेन में कोई एक ऐसा छूट रहा है जो कार्बन हाइड्रोजन लेके घूम रहा है, वो कितने नंबर पे बैठा है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे मिथाइल बैठा है, ठीक। पहला काम ये यही का काम है। दूसरा काम कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन के हिसाब से प्रॉप लगा दिया तुमने। फिर बॉन्ड गिनो, पहले कार्बन गिनो फिर बॉन्ड गिनो, बॉन्ड कितने, 1 1, तो 1 बॉन्ड के हिसाब से 1। फिर अगर OH मिल जाता है, अगर OH मिल जाता है तो अलग से क्या लगाना है, ऑल लगाना है। तो अलग से हमने क्या लगा दिया, ऑल, इसका नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही काम, पहले कार्बन की कार्बन चेन गिनो, ठीक। कार्बन कितने, 1 2 3 4, पहले कार्बन की संख्या कितनी है, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो 4 कार्बन के हिसाब से हमने क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया, ठीक। फिर बॉन्ड गिनते हैं, पहले कार्बन गिनते हैं फिर बॉन्ड गिनते हैं, बॉन्ड सब में सिंगल सिंगल है तो N, ठीक। फिर तुम ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, COOH, ठीक। अभी यहां देखो COO
COOH। और COOH अगर आ जाता है तो हमने कहा था ओइक एसिड लगाते हैं। इस COOH की जगह तो हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। क्लियर? तो इसी तरह से हम लोगों को ये करना होता है। एक बार और लास्ट टाइम रिपीट कर देते हैं। इसका रूल क्या है? रूल ये, सबसे पहले हम कार्बन संख्या गिनेंगे, जितने कार्बन होंगे उसका नाम लिखेंगे, फिर उसमें बॉन्ड कितने हैं उसका नाम लिखेंगे, देन उस कार्बन चेन में जो तुम्हारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स कौन हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई हो सकता है, इन लोगों के नाम सबसे लास्ट में लिखना है। ये होता है IUPAC नामकरण।